हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सी दुर्गेश पाल और आज की इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं जो रीसेंट जीएसटीआर 1 जो आपके जीएसटीआर 1 में रीसेंट जो चेंजेस आए हैं, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेटिकल चेंजेस आए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो पे बने रहिए। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यहाँ पे आपको मिलती है जीएसटी, इनकम टैक्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और लोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और वीडियोस रेगुलर बेसिस में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपना जीएसटी का लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आपके जीएसटी का लॉगिन आप कर लेते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा रिटर्न डैशबोर्ड का। रिटर्न डैशबोर्ड में आप जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको जी1 सेलेक्ट करना है, राइट। हम जीएसटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद तो दोस्तों नवंबर मंथ ऑनवर्ड का जो आप जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे उसमें यहाँ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इसमें सिंपल को करने की कोशिश की गई है इस फॉर्मेट में, और कुछ चीज़ों को इन्होंने शेड्यूल और सेग्रीगेट करने का कोशिश किया है। सिर्फ फॉर्मेटिकल चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस इंटरनल भी है, अंदर कुछ बॉक्सेस में भी चेंजेस आए हैं, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल हमारा 21-22 है और नवंबर का जो रिटर्न है जीएसटीआर 1 का, वहां से चेंजेस हमको देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो चेंजेस आपको दिखेंगे दोस्तों नवंबर ऑनवर्ड दिखने वाले हैं। नवंबर के रिटर्न में ही चेंजेस आ चुके हैं। तो चलिए हम प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जीएसटीआर 1 का जो फॉर्म है, जो रिटर्न है, वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया जीएसटीआर 1 रिटर्न फॉर्म आ जाएगा। ओल्ड जो जीएसटीआर 1 का जो फॉर्म था रिटर्न का, वो अलग था। और न्यू जो जीएसटीआर 1 का फॉर्म है जो नवंबर ऑनवर्ड एप्लीकेबल है, नवंबर से आपको इस फॉर्म में जीएसटीआर 1 सबमिट करना है, राइट। तो दोस्तों इसमें चेंजेस क्या है, हम समरी इसको पहले एक समराइज में आपको बता देता हूँ, फिर इंडिविजुअल आपको मैं इंडिविजुअल बॉक्सेस वाइज भी आपको बताऊंगा कि किस वाले कॉलम में, किस बॉक्स में क्या क्या चीजें है और क्या चेंजेस है। आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये ड्रास्टिकल ऊपर ही चेंज नहीं है, फॉर्मेट में ही चेंज नहीं है, बकायदा अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जहां आप इनवॉइस ऐड करते हैं, B2B हो, B2C हो, यहाँ भी कुछ चेंजेस देखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरव्यू जहाँ तक हम देखते हैं इसका दोस्तों, तो पुराना ऊपर का जो फॉर्मेट है जो ओल्ड वाले से ही मैच खाता हुआ है। हम चेंजेस जो देख पाते हैं वो दो सेक्शन पे यहाँ डिवाइड किया गया है। ऐड रिकॉर्ड डिटेल, मतलब जो इनिशियल डिटेल, आप जो सेल्स की इनिशियल डिटेल, सप्लाई की इनिशियल डिटेल, रिसिपेंट की इनिशियल डिटेल जो है आप यहाँ पे डालते हैं। पहले ऐसा बाइफरकेशन नहीं आता था, अभी ऐड रिकॉर्ड आ गया और अमेंडमेंट सेक्शन को सेपरेट कर दिया गया है। जबकि पहले हम जहाँ देखते थे अमेंडमेंट सेक्शन एक ही इसमें था, मतलब कोई बाइफरकेशन वही नहीं था, B2B था, उसके कुछ देर बाद थर्ड या फोर्थ जो टेबल था वो अमेंडमेंट का टेबल था। अभी देखिए यहाँ अमेंडमेंट का टेबल को सेपरेट कर दिया है। ये हाइड है, आपको यहाँ से अनहाइड इसको करना होगा। हाइड अनहाइड यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों। और तीसरा सेक्शन आप देखेंगे, ई इनवॉइस हिस्ट्री भी यहाँ आ गई। यदि ई इनवॉइस आपको एप्लीकेबल है तो उसकी हिस्ट्री भी यहाँ दिखेंगे। तो मेजर जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो मिलते हैं ऐड रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि फ्रेश रिकॉर्ड, हर मंथ के फ्रेश रिकॉर्ड ही आएंगे। यहाँ पे अमेंडमेंट वगैरह पहले जो आता था, अब उसे उसे उन्होंने सेपरेट कर दिया है। तो दोस्तों बिना फर्दर डिले हम इंडिविजुअल टेबल वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। और दोस्तों पहले जहाँ तक आपको पता होगा ये टेबल सेम टू सेम नाम के ही थे, नाम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, राइट। नाम एज इट इज है, नाम में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है। तो देखते हैं अंदर किस प्रकार का चेंजेस है। पहले हम देख लेते हैं 4A, 4B, 6B, 6B, B2B इनवाइस। जो टेक्सुअल आउटवर्ड सप्लाई हमारे होते थे, जिनको हमने रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा था या सप्लाई किया था, तो वो B2 इनवॉइस हम यहाँ चढ़ाते थे। तो अब हम देखते हैं अंदर क्या चेंजेस हुए दोस्तों, राइट। यहाँ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो आपको देखना जरूरी है। यहाँ पे तो किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है, अंदर इसके चेंजेस है। एड रिकॉर्ड पहले ही था। इंपोर्ट डाटा, EWMB डेटा, ये पहले आपको बाहर दिखता था, अभी यहाँ दिख रहा है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है एड रिकॉर्ड। एड रिकॉर्ड में हम जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार के चेंजेस हमें मिले हैं। दोस्तों ये सब फॉर्मेट तो पुराना ही दिख रहा है। मैं चेंजेस जो है मैं आपको बताता हूँ। एक इनिशियल चेंजेस जो मुझे दिख रहा है वो नेम ऑफ
नेम एज इन मास्टर दिख रहा है, यहाँ एक चेंजेस है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अकाउंटिंग टैली में करते हैं तो मास्टर क्रिएट करते हैं, उस पार्टी का नाम लिखते हैं ताकि आपको उस नाम को रिमेंबर हो सके कि वो नाम क्या है। जैसे कई बार इंडिविजुअल जो होता है जीएसटी होल्डर, वह ट्रेड नेम या अपना बिजनेस का नेम भी इंडिविजुअल नाम से ही जीएसटी रजिस्टर्ड करता है और आपको बिल देता है वह फर्म के नाम का। जैसे राम इंटरप्राइजेस है, प्रोप्राइटर है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ राम के नाम का है, तो यहाँ पे सिर्फ राम दिखेगा, राम इंटरप्राइजेस नहीं दिखेगा। तो हम लोग जीएसटी इनकम अकाउंटिंग में क्या करते थे, राम इंटरप्राइजेस के नाम पे हम लोग एंट्री चढ़ाते थे, ना कि वो। और जब जीएसटी से हम सर्च करते थे तो यहाँ मिस्टर राम दिखता था, तो कई बार हमको कंफ्यूजन होता था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मास्टर हम यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे हमको पता है कि यहाँ जीएसटी नंबर राम के नाम का है या श्याम के नाम का है, तो उसके इंटरप्राइज का नाम राम इंटरप्राइजेस है, तो हम राम इंटरप्राइजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पहले एक जीएसटी नंबर यहाँ डाल के ये मास्टर कैसे क्रिएट करना वो मैं आपको बता। तो जैसा कि मैंने जैसे ही यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला सर्विस रिसिपेंट का, तो उसका नाम यहाँ पे आ गया। यदि आप इसके नाम से मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं या और कोई नाम से आपको डिनोट करना चाहते हैं ताकि आपको याद रहे, तो आप ऐड मास्टर पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। एड मास्टर पे आप जाएंगे। अब यहाँ पे डू इंटर अ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी जीएसटी एंड यूनियन। अभी ये एक्चुअली में बहुत ही इनिशियल चेंजेस आए हैं, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। जीएसटी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। जैसे ही आप यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे तो ये एरर कुछ दिन में डिपार्टमेंट यहाँ पे सॉल्व कर देगा। वैसे भी जीएसटीआर 1 भरने की डेट हमारी 11 और 13 है, तो अभी टाइम है। ये बहुत ही इनिशियल चेंजेस इन्होंने लाए, इसलिए एरर उनको आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। ये एरर गवर्नमेंट कुछ ही समय में ठीक कर लेगी, पर हम इसे सही जीएसटी नंबर मानते हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा, लीगल नेम एज पर जीएसटी, और रिसिपिएंट का नाम आप जो चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। आप जो नाम ऐड कर सकते, हो सकता है ये डायरेक्टर का, एक इंडिविजुअल डायरेक्टर का नाम याद रखना आपको ऐड करना है, तो आप राजेश गुप्ता ऐसा ऐड कर सकते हैं, राइट। तो वो वहां पे जैसे जीएसटी नंबर डालेंगे तो ट्रेड नाम तो आएगा आएगा, साथ में राजेश गुप्ता भी एज अ मास्टर आपका ऑटोमेटिक आएगा। तो ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको ऐड करना है। और दोस्तों यहाँ ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, तो चाहे तो नहीं कर सकते। एक रिसिपेंट हो सकता है और एक सप्लायर हो सकता है, राइट। अब इनिशियल और चेंजेस मुझे यहाँ जो नजर आ रहा है, ये बैक का ऑप्शन पहले नीचे था, ये देखिए यहाँ पे था। अब बैक का ऑप्शन आपको ऊपर भी है, यहाँ से भी आप बैक जा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे B2B इनवाइस में क्या चेंजेस आए। तो चलिए अगला टेबल की ओर बढ़ते हैं। अगला टेबल है अपना B2C। B2C इनवाइसेस ऐसे इनवाइसेस दोस्तों जो मोर देन 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से ऊपर जो भी आप B2C या B2C मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर को आपने विदाउट जीएसटी नंबर वाले कस्टमर को 2.5 लाख से ऊपर या 2.5 लाख से ऊपर का मटेरियल आपने बेचा तो B2C में वो आएगा। देखिए, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट कोड इज अदर देन द स्टेट वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड। मतलब इंटर स्टेट अपन ने 2.5 लाख का ऊपर सप्लाई किया है B2C, तो वो यहाँ पे आएगा। तो अंदर कुछ चेंजेस है क्या देख लेते हैं। नॉर्मली यहाँ ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं है, एड रिकॉर्ड हम करते हैं। वही बैक का एक ऑप्शन जो चेंजेस मुझे नज़र यहाँ पे आ रहा है। बाकी तो एज़ इट इज़ कोई चेंजेस है ही नहीं यहाँ पे, जो सब थी वो पुरानी ही डिटेल थी। तो इसमें एज़ सच कोई चेंजेस नहीं है। मेजर चेंजेस B2B में है, जो मास्टर क्रिएट करने वाला चेंजेस है, राइट। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, अब 6A में जाते हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनवॉइस यहाँ पे आते हैं, इसमें कुछ चेंजेस है क्या वो भी हम देख लेते हैं। तो ये पुराना ही फॉर्मेट लग रहा है मुझे, कुछ मेजर चेंजेस इसमें नज़र नहीं। इसमें भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है, जो ओल्ड था उसी प्रकार की चेंजेस इसमें नहीं है, राइट। अब B2C अदर्स मतलब छोटे स्मॉल B2C जो आपने बेचा है उसमें किस प्रकार की चेंजेस है क्या। विद इन स्टेट आपने जो भी बेचा होगा यहाँ पे प्लेस ऑफ विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट जो भी छोटे छोटे 5,000 10,000 25,000 ऐसे, मतलब लेस देन 2.5 लाख जो भी कस्टमर को आपने बेचा है अनरजिस्टर्ड को, वहां आएंगे। इसमें भी मुझे किसी प्रकार का चेंजेस नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। आगे आते हैं नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई भी एज इट इज है दोस्तों, इसमें भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है, राइट। और आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट, जो आपको परचेज सेशन सेल्स रिटर्न के केस में देखने को मिलता है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे भी किसी प्रकार का चेंजेस आया हुआ है दोस्तों। तो सभी पुरानी ही चीजें यहाँ पे है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट सभी पुरानी चीजें हैं। हाँ, इस पे एक नया दिख रहा है मेरे को, सोर्स आईआरएन और आईआरएन डेट। तो ये जो है ना दोस्तों, ये ई इनवॉइसिंग वाले को अप्लीकेबल होता है, ये आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। जो ई इनवॉइसिंग करते हैं ऐसे सप्लायर को यहाँ ऑटो ऑटो फिल में डिटेल आएगी, राइट।
तो ये आपके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो ई इनवॉइसिंग करते हैं। जब आप इसमें डेटा कुछ डालेंगे ना तो ई इनवॉइसिंग जो है, तो दोस्तों ये जो ई इनवॉइसिंग है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिनको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है उनकी डिटेल वहां पे आएगी। तो ये भी एक छोटा चेंजेस है, राइट। और ये आपको सभी टैब में दिख जाएगा जहां पे आप इंसर्ट करते हैं, चाहे बी हो या बी हो, राइट। अब अनरजिस्टर्ड का क्रेडिट नोट में किसी प्रकार का चेंजेस है क्या, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मुझे तो नहीं कोई चेंजेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे भी, राइट। बस ये चेंजेस है आपका जो ई इनवॉइसिंग वाला है, वो ई इनवॉइस जिनको एप्लीकेबल है वो ऑटो फिल वहां पे आएगा। आपको कुछ करना नहीं है उसके लिए, क्योंकि ऑनलाइन ही इनवॉइस बनता है। अब ये है टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट। एडवांस के अगेंस्ट कुछ टैक्स लायबिलिटी है तो वो यहाँ आएगा। देयर इज नो रिकॉर्ड डिस्प्ले, अलग चीज है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस तो हमें नजर नहीं आ रहा है, तो हम बैक कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मास्टर वाली। अब आगे चलते हैं एडजस्टमेंट इन एडवांस। इसमें भी किसी प्रकार का चेंजेस आई होप कि ना हो। नहीं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा ना, तो बेफिक्र आप मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ये तो HSN वाइज समरी है, इसमें भी किसी प्रकार के चेंजेस हमें समझ नहीं आ रहे हैं। आपको HSN कोड डालना, डिस्क्रिप्शन डालना, बाकी ऑटो फिल चीजें आती है। तो आपको HSN से रिलेटेड तो कोई चीज यहाँ पे चेंजेस नजर नहीं आ रही मुझे। अब आगे बढ़ते हैं अपन डॉक्यूमेंटेशन इशू, राइट। इसमें कुछ चेंजेस है क्या? इसमें भी नॉर्मल चीजें हैं जो आपको ऐड करनी है। तो दोस्तों ये वाले टेबल नंबर 12 पे भी 13 पे भी किसी प्रकार के चेंजेस नहीं है। तो हम पहला जो ऐड रिकॉर्ड डिटेल देखते हैं, ये एकदम फ्रेश रिकॉर्ड है। पहला अमेंडमेंट भी यही था, अब उसको हटा दिया, अमेंडमेंट का सेपरेट सेक्शन है। तो इसमें सिर्फ मेजोरिटी चेंजेस है ई इनवॉइसिंग वाला, दूसरा मास्टर ऐड करने वाला और बैक वाला। अब नीचे अपन दोस्तों आते हैं अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल, मतलब प्रीवियसली जो आपने रिटर्न फाइल किया है जीएसटी के, जीएसटीआर 1 के, उसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट आपको बिल में करना है, B2B B2C, और कुछ डेबिट नोट क्रेडिट नोट में आपको अमेंडमेंट करना है, तो उसका सेपरेट सेक्शन उन्होंने दे दिया दोस्तों। पहले क्या था, ये साथ पे ही था, अभी इसको सेपरेट कर दिया। अब दोस्तों दूसरी बात, आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि राइट टिक क्यों है। यहाँ पे ऐसा रहेगा दोस्तों, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपने अंदर इन किए हैं, ऐड किए हैं, उसका नंबर यहाँ काउंट होगा और वो सही है कि गलत है, ऐसा यहाँ पे ग्रीन टिक आएगा। सिमिलरली आप देख रहे होंगे इनकम टैक्स के रिटर्न में भी कंफर्म का एक टिक आता है, वैसे ही ये कंफर्मेशन का टिक टिक यहाँ पे आएगा, या हाउ मेनी डॉक्यूमेंट यू हैव सक्सेसफुली एडेड एंड इट हैज बीन प्रोसेस्ड एज अ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे वो नंबर काउंट होके आपको आने वाला है, राइट। अब अमेंडमेंट में देख लेते हैं दोस्तों, B2B का अमेंडमेंट आप यहाँ पे सेपरेट है, B2C का लार्ज 2.5 लाख एंड अबव वाला, अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस, अमेंडमेंट डेबिट और क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, अमेंडमेंट डेबिट और क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड, अमेंडमेंट B2C स्मॉल लेस देन 2.5 lakhs, एंड 11A एडवांस रिसीव और एडवांस रिसीव का अमेंडमेंट। तो ये सारे अमेंडमेंट सेपरेट कर दिए, जो प्रीवियसली कुछ रिटर्न्स में आपको चेंजेस या अमेंडमेंट करने बिल्स के, प्रीवियस रिटर्न्स के बिल्स के, तो वो यहाँ पे इन टेबलों के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एक शॉर्ट में 9A अमेंडमेंट B2B। तो B2B में कुछ चेंजेस आएंगे दोस्तों। चेंजेस तो मुझे नहीं लगता आएंगे। आपको इनवॉइस नंबर आपको प्रीवियसली डालना है, राइट। इनवॉइस नंबर आप प्रीवियसली डालेंगे, मैं रैंडम कोई नंबर डाल रहा हूँ, शायद आ जाए, ये नहीं आ रहा है, तो इनवॉइस नंबर कुछ और होगा, तो उसका अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। अब अमेंडमेंट में ये हो सकता है कि सिंपल जो पुराना रिकॉर्ड है उसके बेसिक फंडे से ही आपको अमेंडमेंट आएगा। अब मान लो आप नवंबर के कुछ बिल्स आपने डाले और उसको आप दिसंबर में अमेंड करेंगे, तब आपको मास्टर का भी ऑप्शन आएगा और इनवॉइस वाला ऑप्शन भी आएगा, राइट। तो अप्लीकेबल अभी नहीं आएगा इस टाइम, क्योंकि प्रीवियस में वैसे चेंजेस नहीं थे। तो दोस्तों अमेंडमेंट में भी सिंपल चीजें हैं, प्रीवियस का जो है वो आपको अमेंड करना है, ठीक है। ये अमेंडमेंट, ये हाइड रहता है, आपको एरो के बटन में क्लिक करके उसको अनहाइड करना है। और ई इनवॉइस इन डाउनलोड समरी यहाँ दिखेगी, यदि ई इनवॉइस आपको अप्लीकेबल होता है तो। उसके बाद जनरेट समरी का ऑप्शन जो नॉर्मल पहले था वही है दोस्तों, राइट। उसके बाद रीसेट, रिव्यू, सबमिट और फाइल रिटर्न, ये सारी चीज सिमिलरली है। अब मेजोरिटी हमें चेंजेस जो देखने को मिले हैं वो B2B में मिले हैं,
और एक बी2सी में भी एक आ चुका है ई इनवॉइस का। यहाँ पे मास्टर ऐड करने का एक उन्होंने ऐड कर रखा है जो कन्वीनिएंट है आपके लिए, ताकि आपको ईज़ी टू रिमेंबर हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग लीगल नेम कुछ और रखते हैं या लीगल नेम जीएसटी में डालते ही नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यही बता रहा हूँ मैं आपको, लीगल नेम इन्होंने रखा है ये। अब कई बार क्या रखते हैं, ट्रेड नेम भी ये लोग यही रख लेते हैं जिनको पता ना हो। फिर अपने को जब जीएसटी का रिकंसिलिएशन करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मास्टर में उसका रियल नेम या जिस नेम से हमको बिल आता है वो नेम ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों जीएसटीआर 1 के चेंजेस नवंबर ऑनवर्ड, जो रिसेंट चेंजेस आए थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब जीएसटीआर 1 में आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि दोस्तों कि सर, यदि हम मान लो ऑफलाइन, ऑनलाइन का तो बता दिए, ऑफलाइन करना चाहे तो क्या? चलो उसका भी देख लेते हैं। तो आप जैसे ही जीएसटी नवंबर के मंथ में आएँगे, सर्च में आएँगे तो अपना ये प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन दिख रहा है। प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों ये सिमिलर प्रोसेस है पहले जैसी। आपको ऑफलाइन यूटिलिटी टूल्स में आपको जीएसएन फाइल को तैयार करना है और यहाँ अपलोड करना है। वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स में आपके वो सारे बिल्स आ जाएँगे। तो ये ऑफलाइन का हो गया। ऑफलाइन में जब यूटिलिटी आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ड्रास्टिक चेंजेस नज़र आएँगे। जो चेंजेस आपको यहाँ पे है वही चेंजेस यूटिलिटी में आपको मिल जाएँगे। राइट? तो यूटिलिटी को आपको सिंपल फिल करना है और यहाँ पे अपलोड करना है। तो ऑफलाइन यूटिलिटी से आपको पूरे बिल सामने टेबल पे शो हो जाएँगे, चाहे बी2बी के हो, बी2सी के हो, अमेंडमेंट हो या फिर आपका लार्ज इनवॉइस हो बी2सी या स्मॉल इनवॉइस हो। तो ये था दोस्तों जीएसटीआर 1 के चेंजेस जो हमने इस वीडियो पर डिस्कस किए। और दोस्तों आपको जीएसटीआर 1 से रिलेटेड अभी या प्रीवियस रिटर्न में किसी भी प्रकार का कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे आप मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। Thank you so much दोस्तों watching this video and good luck. जय हिंद।